ये बार बार हमारे विपक्ष के मित्र ताली थाली की बात करने लगते हैं। अरे साहब, ये एक सामाजिक मनोविज्ञान और एक जनता के मनोवैज्ञानिक संबल के लिए होता है, ये प्रतीक बनता है। अगर मैं ऐसे कहूं तो ये बताइए, क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? ऐसा तो नहीं था। पर महात्मा गांधी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया, सामाजिक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बनाया, ताकि पूरे राष्ट्र का संकल्प उठे। वैसे मोदी जी ने ताली थाली को बनाया। और अगर आप ऐसे कहते तो बताइए, क्या चरखा चलाने से अंग्रेज चला गया? इसलिए मैं कहता हूं, जब बात करें, इतनी बड़े सामाजिक मनोविज्ञान के राजनीति के लोग बात करें तो गंभीरता से बात करें, ना कि उपेक्षा, तिरस्कार और हास्यास्पद बातें करें। शहजाद भाई, आपको भी पता है कि सेकेंड वेव आने के पहले साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े सलाहकारों ने कहा था कि सेकेंड वेव आएगा, हमको तैयारी करना चाहिए। तो ना हमारे पास वैक्सीनेशन तैयार था, ना हमारे पास ऑक्सीजन तैयार थे, ना हमारे पास अस्पताल में बेड थे, जिसकी वजह से सवालों से भागना अच्छी आदत नहीं है। दर्शक का सवाल था कि हैदराबाद में कोई मरा के नहीं, और अगर हैदराबाद में मरा तो किसकी मिसमैनेजमेंट से मरा? क्योंकि वहां के एमपी तो ओवैसी जी है, और वहां की सरकार के साथ भी उनकी जोड़ तोड़ है, अंडरस्टैंडिंग है। हैदराबाद के नहीं, देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप, इसका मतलब ये है कि मैं हैदराबाद का ख्याल प्रधानमंत्री रखे, मिल जाना चाहिए, जिन्होंने सेकेंड वेव को सीरियसली नहीं लिया। बहुत बढ़िया बात सुधांशु जी, जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया मोदी जी ने, जिनकी वजह से देश भर में वैक्सीनेशन की कमी हुई, तो क्या आप उनको सवाल नहीं करेंगे? देश की जनता, सुधांशु जी, हैदराबाद का ध्यान भी मोदी जी रखेंगे, और वारिस पठान और ओवैसी जी सिर्फ सवाल पूछेंगे और जिम्मेदारी डिसाइड करेंगे। एक और सवाल आया है, और ये धीरज राज नई दिल्ली से पूछते हैं। एक मिनट, कोरोना की दूसरी लहर में 14 मई 2021 को मैंने भी अपना पिता खोया है, लेकिन मजबूरियां सबके साथ थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार को कोसना शुरू कर दे, क्योंकि कोरोना महामारी पहले इन्फॉर्म करके नहीं आई। ये बात जिसने पिता खोया वो समझ गया, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा? सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री को अगर प्रिकॉशन नहीं लिए गए प्रॉपर, जिसकी वजह से मैं पहले एक फैक्ट बताता हूं। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैं जवाब दे दूं वारिस पठान। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया, जनाब, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्षों का नहीं, दशकों का विषय है। दसियों साल लगते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। कितने एम्स थे पहले, कितने एम्स अब बने, इसको खड़े करने में बरसों लगते हैं, वो अलग बात है। मैं एक बात बताता हूं, जो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी, ये सही है, ऑक्सीजन की कमी हुई। और आपको पता है, इंडिया में एवरेज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत जो थी वो 800 से 900 टन थी। कब? 31 मार्च को। 7 अप्रैल आते आते वो 7000 टन हो गई, 15 अप्रैल आते आते 15000 टन हो गई। अगर 15 से 20 गुना 15 दिन के अंदर किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो अचानक सरकार को 15 दिन लगे उसको सेटल करने में। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स और औद्योगिक घरानों ने अपने प्रोडक्शन बंद किए और उस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन तरफ लगाया। आप तो वो कह रहे हैं कि भूकंप आ गया, 10 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया, तो अब आपकी तैयारी नहीं थी। अरे साहब, ये भूकंप कोई किसी को बता के आया था और किस इंटेंसिटी का आ रहा है वो बता के आया था, मगर जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने क्या की? एक बात और सुनिए, एक फैक्टर आप बताएं। अरे भाई, इस इंटेंसिटी का, अरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपके में नहीं बोल रहा था वारिस पठान साहब, बात यहाँ पर अदर स्टेट की नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वारिस पठान साहब, आपका 45 सेकंड का वक्त था, मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, शहजाद पूनावाला से 2 गुना ज्यादा दिया। अब सुधांशु जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, पब्लिक आपकी आवाज अलग से सुनेगी, उनकी अलग। साइंटिस्ट की भी बात कह रहा हूं, जो आपने कहा कि साइंटिस्ट बता सकते थे, तो याद करिए 15 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले साल जनवरी यानी जनवरी 21 तक हमारी वैक्सीन बन जाएगी, तो विपक्ष वाले खड़े होकर बोलने लगे, अरे ऐसे कैसे बन सकती, इतनी जल्दी कोई वैक्सीन बनी नहीं सकती, सब साइंटिस्ट हो गए, बहुत बड़े साइंसदान हो गए। और जबकि भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में बनी। उसके बाद जब वैक्सीन आई तो सब स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट हो गए, अरे साहब इतने कम सैंपल है, इसका सैंपल ये, इतने सैंपल में ये नहीं हो सकता।
अरे भाई चलो ठीक है, जब कोवैक्सीन आई तो सब डीएनए आरएनए के एक्सपर्ट हो गए, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए, ये इफेक्टिव नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। इतना ही नहीं, इस विपक्ष में तो ऐसे महान महान नेता हुए जिन्होंने कहा कि वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं बांट देते हैं, जैसे कोई ये चूरन है जो सब मिला के बना देंगे। जनाब, इस ढंग की जो मेडिसिन बनती हैं वो अगर साधारण से साधारण भी हो, उसको बनने की एक एक्सपर्टीज होती है। पैरासीटामोल तो बड़ी कॉमन दवा है, अमेरिका को पैरासीटामोल की जरूरत थी तो उसने भारत से क्यों मंगाई, अपने यहां बनवा लेता 2 मिनट में। ऐसा नहीं होता है कि रातों रात कोई भी दवा कहीं पर भी बनने लगेगी। इस ढंग की बातें जिन लोगों ने प्रचारित की, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कोविड को मोविड लिखा, यह उनका इंटेंशन दर्शाता था कि वो क्या करना चाहते। तो वारिस पठान साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट्स अलग बात। भारत का सबसे अधिक फाइनेंशियली स्ट्रांग राज्य कौन है? वो जहां भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, महाराष्ट्र। और नॉर्थ इंडिया का सबसे अधिक फाइनेंशियली मजबूत राज्य कौन है? पंजाब। सबसे बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जहां से मेडिकल वर्कर आते हैं वो राज्य कौन है? केरल। सबसे ज्यादा मेरे महाराष्ट्र और केरल में। क्यों नहीं कोई सवाल उठाता? जहां दुनिया, पूरे भारत में नहीं दुनिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जाता वो केरल। और भारत में किसी से पूछिए भाई इलाज कराने कहां जाना है? दिल्ली और मुंबई। और दिल्ली में और मुंबई में यह स्थिति है, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं मुझे 1100 टन ऑक्सीजन चाहिए, यूपी जो उससे 15 गुना बड़ा है उसे चाहिए 1300-1400 टन, और जब उनको प्रोवाइड कर दी गई तो स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं। और मीडिया में एक खबर आई कि उन्हीं 2 महीने में उन्होंने 150 करोड़ रुपए मीडिया के प्रोपेगेंडा के ऊपर खर्च किया। यह दर्शाता है कि वो कितने ईमानदार थे, और इस लड़ाई से लड़ने के लिए जो एक ईमानदारी चाहिए थी वो विपक्ष में नहीं थी। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां विपक्ष के किसी सीनियर नेता ने यह कहा हो कि ये फला पार्टी की वैक्सीन, जो अखिलेश यादव ने कहा। दुनिया में कोई देश बताइए जहां की स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा हो मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, जो छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा। दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां मुख्य विपक्षी दल की पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट किया हो, या डिफैक्टो अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया हो यह तो मोविड है, कोविड नहीं है। इस ढंग के जो आचरण जिन्होंने किए वो आज ये प्रश्न पूछते, मैं तो कहना चाहता हूं इस बुरे दौर में, जिसे कहते हैं ना मंजिल पे पहुंचा मुल्क हर बला को टाल के, और कितनी बलाएं लाई गई। और वारिस पठान साहब, जब लोगों ने यह कहा कि इस वैक्सीन को लगाने से नपुंसकता आ जाएगी, कितनों ने विरोध किया? वारिस पठान साहब, और यही सवाल है, और यही सवाल है डॉक्टर। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे तो नाविका जी, आपके जिसी दर्शक ने भी वैक्सीनेशन की स्पेलिंग की बात कही, तो मैं एक फैक्ट और बता दूं। ये जो वैक्सीनेशन वर्ड है, इसकी उत्पत्ति जानते क्या है? लैटिन में जिस वर्ड वाक्का से है, जिसका अर्थ होता है काऊ, गाय। क्योंकि सबसे पहले चेचक का टीका गाय से लिया गया था, गाय को सबसे उपयुक्त जानवर माना गया था, इसलिए वैक्सीनेशन शब्द का अर्थ उस भाषा में काऊ है। वो शायद और ज्यादा विपक्ष को इस विषय पे ऊपर मिर्ची लगेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।